हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस का स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मेरे पास कशिश न्यूज़ का ट्विटर हैंडल से लिया गया, एक्स से लिया गया ये पेज है, जिसमें लिखा गया है कि झारखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ा फैसला। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। दूसरे राज्यों के छात्रों को मौका देना पड़ा महंगा। टेट पास करने वालों को कोर्ट ने दी थी छूट। 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात बात ये उस समय की है दोस्तों, जब झारखंड में एक विज्ञापन आई थी 13/2023 करके। उसमें उन्होंने झारखंड सरकार ने शुरुआत में सीटेट वालों को मान्य नहीं किया था। बाद में स्टूडेंट ने जाकर के वहाँ पे केस किया, तो केस करने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने ये उन लोगों को अलाउ कर दिया। ये भी बताया कि साथ में जो भी विद्यार्थी झारखंड के निवासी हैं और सीटेट पास हैं, उनको हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल करेंगे। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद फाइनली जाकर के सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, जो बहुत सारे पेज में दिखाया गया है। और हम सिंपली इस समरी पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया है उसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है अभी मार्केट में और स्टूडेंट्स के बीच में कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने के बाद में, जहाँ पे झारखंड में सीटेट वालों को बैन कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास है उनको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि अदर स्टेट्स में, हम बिहार की ही बात करें तो देख रहे हैं कि बीपीएससी टेरी 1, टेरी 2, टेरी 3 और टेरी 4 भी होना है। टेरी 3 तक एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेट ही पास करें, क्योंकि बिहार में एक लंबे समय से बीटेट का आयोजन हुआ नहीं है, एस्टेट का आयोजन हो रहा है। तो ये सीटेट वालों को भी अलाउ करते हैं और बीटेट वालों को भी अलाउ करते हैं और एस्टेट वालों को भी अलाउ करते हैं। बिहार में ये सभी मान्य है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीटेट पास हैं तो बिहार के वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन झारखंड में उल्टा पड़ गया है। झारखंड में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद से स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया है। काफ़ी रोष देखने को भी मिल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है हर तरह से। यहाँ जो वैकेंसी आई थी विज्ञापन संख्या 13/2023, उसमें ये बात जो कहा गया था कि झारखंड सरकार की तरफ से कि इसमें सीटेट वालों को हम मान्य नहीं करेंगे। नहीं करने के कारण जो मामला फिर चला गया कोर्ट में चला गया। तो वहाँ पे झारखंड के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ये बात को बोला कि जो भी यहाँ के निवासी हैं सीटेट पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हालांकि विज्ञापन आ जाने के बाद ये बात बोला गया था कोर्ट के द्वारा, और ऐसा नियम है कि आप विज्ञापन देने के बाद फिर अपने विज्ञापन के नियम और शर्तों को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार से यहाँ अब इस वैकेंसी के लिए, टीचर की वैकेंसी के लिए सीटेट वाले मान्य नहीं होंगे। सिंपल सा है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का एक सार है, वो आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से केंद्रीय स्कूल के लिए मान्य होते हैं सीटेट वाले। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सीटेट जो भी पास आउट हैं वो केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एनवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या और भी कोई सेंट्रल स्कूल है उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए ये मान्य नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वे इसे लागू ना करना चाहे। स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो इस पात्रता परीक्षा को, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट को लागू कर सकते हैं अपने राज्य में, और अगर वो ना चाहे तो अपना स्टेट या जो भी हो वो अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम ले सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2011 के निर्देशानुसार यदि कोई राज्य अपना टेट जैसे कि बीटेट हो गया, जेटेट नहीं कराया है तो वह सीटीईटी को पात्रता के रूप में स्वीकार कर सकता है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई भी राज्य अपना टेट नहीं करवाता है तो अपने यहाँ टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए वो सीटेट को मान्य कर सकते हैं। अर्थात उनके यहाँ कोई भी टीचर का एग्ज़ाम होगा तो ऐसी स्थिति में अगर अभ्यर्थी सीटेट पास है तो उनको वो ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हालांकि झारखंड सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था, अतः सीटेट को इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नहीं किया गया है। यहाँ जेटेट ही मान्य था। अर्थात ये जो विज्ञापन संख्या 13/2023 है, इसमें केवल जेटेट को मान्य किया गया था, और बीच में हाई कोर्ट के आदेशानुसार फिर ये नियम लाया गया कि नहीं, जो सीटेट पास है, जो स्टेट पास है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो वहाँ के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। तब ऐसा तो है नहीं कि आप
नोटिफिकेशन आ गया और बीच में ही नियम चेंज कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। कारण कि बिहार के भी केस में ऐसा हो चुका है दोस्तों। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सबके सर आँखों पे होता है, उसी को माना जाएगा। आगे उन्होंने बोला है कि विज्ञापन संख्या 13/2023 में यही नियम प्रभावी था, इसलिए सीटेट पास को पात्र नहीं माना गया। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम भी बोल रहे हैं कि जो विज्ञापन संख्या 13/2023 है उसमें यही नियम लागू था कि जो भी झारखंड के निवासी जेटेट पास हैं केवल उन्हीं को ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, अर्थात सीटेट को पात्र नहीं माना जाएगा। और हाई कोर्ट ने मान्य कर दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को नकार दिया। उन्होंने बोला कि आप नोटिफिकेशन के बीच में नियम को चेंज नहीं कर सकते हैं। एससी के अनुसार अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट ने बीच भर्ती प्रक्रिया में सीटेट पास उम्मीदवारों को झारखंड में मान्य कर दिया था। अतः एससी ने कहा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीच भर्ती प्रक्रिया में सीटेट को मान्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस विज्ञापन अर्थात 13/2023 के लिए केवल जेटेट पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, यदि झारखंड सरकार अगर चाहे या इस तरह से कोई भी अगर सरकार हो वो अगर चाहे आगे की भर्ती प्रक्रिया में इसे लागू करना, खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोला गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि झारखंड सरकार चाहे तो वो इसे आगे के भर्ती प्रक्रिया में स्पष्ट घोषणा के द्वारा एनसीटी के पूर्ण गाइडलाइन में वे सीटेट को मान्य कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सीटेट वालों को बैन कर दिया है या पूरे भारत में सीटेट वालों को बैन कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट अगर राज्य सरकार के विभागों में टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए सीटेट मान्य नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इस विज्ञापन के शर्त के अनुसार ये बोला गया था कि नहीं, ये विज्ञापन के बीच में रूल को चेंज नहीं किया जा सकता। अर्थात विज्ञापन में अगर जेटेट को मान्य किया गया है कि जेटेट जो भी पास है वो वही अभ्यर्थी केवल अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये केवल बस उनके लिए था। हाँ, झारखंड सरकार अगर चाहे आगे से कि हम अपने यहाँ सीटेट वालों को भी अलाउ करेंगे तो वो स्पष्ट घोषणा उनको करना होगा। कोई भी नोटिफिकेशन आने से पहले उनको स्पष्ट घोषणा करना होगा और एनसीटीई के गाइडलाइन में करना होगा, तब जा कर के ये रूल वहाँ सीटेट वालों के लिए मान्य हो जाएगा। अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ अभी सीटेट लागू है। जैसे बिहार की बात करें तो अभी भी आप स्टेट अगर पास हैं या बीटेट पास है, अगर ये सब नहीं पास है, अगर आप सीटेट पास हैं तो आराम से आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1 to 5 एंड 5 to 6 to 8 के लिए आराम से आप टीचर बनने के योग्य है। वहाँ आप अपने इस डिग्री पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे स्पष्ट है कि बाकी स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये सब नहीं लागू किया है। बाकी स्टेट के लिए है ही नहीं रूल की सीटेट वालों को हटा दिया गया है किसी भी राज्य में टीचर बनने से। नहीं, राज्य अगर चाहे कि हम अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा करके उनको मान्यता देंगे तो राज्य ऐसा कर सकती है। और अगर राज्य का मन है कि नहीं, हम सीटेट वालों को ही सीटेट की जो सर्टिफिकेट है उसी को वैधता मान करके हम उनको टीचर बनाएंगे कैंडिडेट्स को, तो ये भी चलेगा। ठीक है।